यार, हम लोग बात करने वाले थे कि पानी के विषय में। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और हम अपने खाने में कैसा खाना रखते हैं इसके बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन पहली बार हम बात कर रहे हैं कि पानी हम जो पीते हैं वह पानी कैसा होना चाहिए, पानी का हमारे शरीर में क्या महत्व है, और पानी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, और पानी सही नहीं पीने से कौन सा बीमारियां होता है, और पानी सही पीने से किस किस बीमारी से बचा जा सकता है। इस विषय पे हम लोग बात करने के लिए आज बैठे थे। सबसे पहले जान लीजिए कि जो भी हम पानी पीते हैं, जो डिब्बा बंद बोतल में पानी मिलता है या घर में जो हम प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते हैं, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्लास्टिक का बोतल होता है उसमें नैनो कण होते हैं, और वह प्लास्टिक के कण जो है हमारे पानी के द्वारा पेट में जाते हैं, जिससे हमको बहुत दिनों तक जमा होने से हमारे पेट का कैंसर हो सकता है। माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं उसको, यानी माइक्रो प्लास्टिक यदि आपका का सेवन आप बहुत ज़्यादा दिनों से कर रहे हैं पानी में, तो वह माइक्रो प्लास्टिक में इतना छोटा छोटा कण है प्लास्टिक का, वह हमारे पेट में जमा हो जाता है और हमको पेट का कैंसर होता है। तो जितने भी हम प्लास्टिक के बने हुए सामान में पानी पीते हैं, या बाजार से जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं, जो भी पीने वाला सामान हम कोल्ड ड्रिंक्स, जूस या पानी जो पीते हैं, जो मिनरल्स वाटर पी रहे हैं, जो मिनरल्स वाटर को पानी को प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए, बेचने के लिए जो प्लास्टिक का बोतल का इस्तेमाल किया जाता है, और घर में भी हम लोग प्लास्टिक का बोतल का इस्तेमाल करते हैं पानी को पीने के लिए, बहुत ईजी है। और उस पानी की बोतल में, जो प्लास्टिक का वाला पानी का बोतल में हम जो पानी पी रहे हैं, उससे हमको ब्लड कैंसर से लेके पेट का कैंसर और बहुत तरह के कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, और साथ में ही बहुत सारे क्रोनिक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सबसे पहले यह चीज जान लीजिए। दूसरा, सबसे पहले यह चीज जानना है कि हमारा शरीर जो है, आप जानिए कि जितने हमारे शरीर का वजन है उसका 70% भाग पानी है। यानी कि मेरा अगर 50 किलो वजन है तो 35 किलो शरीर का जितना भी बोन, हड्डी, बोन, टिश्यू, मसल्स, मिनरल्स, हार्ट, लीवर, कोलन, जितना भी ब्रेन, स्किन, जितना भी शरीर में जो भी अंग है, जो भी पाए जा रहे हैं, उसमें 70% भाग पानी है। यह बहुत चौंकाने वाला बात है। और हम जो पानी को जितना लाइटली लेते हैं, यानी कि यदि हमारे शरीर में सभी अंग को जिंदा रखने के लिए, प्रचुर मात्रा में काम करने के लिए, जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है, और गाड़ी में यदि पेट्रोल कम हो जाएगा या पेट्रोल को दाब दीजिएगा तो माइलेज नहीं देगा, इंजन खराब हो जाएगा। वैसे ही यदि हमारे बॉडी में हाइड्रेट बॉडी को रखेंगे, डिहाइड्रेट अगर हमारा बॉडी रहेगा, तो हमको बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। आप देखते होंगे कि कभी कभी आप पानी टाइम से नहीं पीते हैं, तो आप जब यूरिन करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, तो आपका पेशाब का कलर जो होता है वह पीला होता है, हल्का पीला होता है, गाढ़ा पीला होता है, या दूसरे कलर का होता है, व्हाइट कलर का नहीं होता है, स्ट्रो कलर का नहीं होता है। तो समझ जाइए कि जब आपके पेशाब का कलर, अगर आप कोई दवा का सेवन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी दवा के कलर के अनुसार भी पेशाब होता है, लेकिन जनरल अगर आप कुछ दवा नहीं खा रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और जिस जिस समय आपके पेशाब का कलर चेंज हो रहा है, पीला हो रहा है या फिर थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज हो रहा है, उतने समय में समझिए कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन है, आपके बॉडी में पानी की कमी है, आपका बॉडी हाइड्रेट नहीं है। इस चीज को हाइड्रेट यदि आप बॉडी को कीजिएगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों पर लगाम लगा सकते हैं, अपने शरीर को जीवित रख सकते हैं, निरोग जीवन जी सकते हैं, 90-100 साल की आयु तक जिंदा रह सकते हैं। तो इसलिए इस पानी का बहुत ही महत्व है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम जन्म लेता है बच्चा कोई, तो पहले 0 से 1 साल के भीतर में बच्चे के जो शरीर में पानी की मात्रा है 86% होता है। वही 5 साल से 14 साल के बच्चों में पानी की मात्रा 75% होता है। वहीं 20 से 30 साल में पानी की मात्रा 65% होता है। 40 से 50% में 55%, और 60 से 80 साल की उम्र में 50% हो जाता है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि जितना जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ रहा है, हमारा खान पान या बीमारियों के प्रकोप के चलते हमारे शरीर में पानी की मात्रा जो है कम होती जा रही है, जो कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा पूरे शरीर के वजन के 70% होना चाहिए। एक आपको बात समझना पड़ेगा कि ब्रेन में, हमारे जो ब्रेन का भाग है उसमें 75% पानी का बना हुआ है, ब्लड में 83% पानी है, हार्ट में 79% पानी है, बोन में 22% पानी है, मसल्स में 75% पानी है, लीवर में 85% पानी है, किडनी में 85% पानी है। यानी जितना अच्छा हमारे शरीर में हाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन नहीं है, उतना अच्छा हमारे शरीर का सारा ऑर्गन काम करेगा। हमारे शरीर के सारे ऑर्गन को काम करने के लिए पानी की सख्त आवश्यकता है। वैसे ही हमारे शरीर में जो फ्लूइड पाया जाता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड,
जो भीतर पानी की मात्रा है, उस पानी की मात्रा में जो 70% पानी भाग है, उसमें 67% को हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं और 26% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जिसमें इंटेस्टाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर इंट्रा पेरिकाइमल फ्लूइड वगैरह, पुल्लर फ्लूइड वगैरह होता है। अब देखिए पानी जो होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन का अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु मिलकर पानी का निर्माण होता है। अब एक नया तकनीक आया है, आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप स्ट्रक्चर्ड वाटर, हेक्सोजिनल वाटर या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने के लिए यदि आप स्ट्रक्चरल वाटर का निर्माण कर लेते हैं, तो जो आप पानी पीते हैं यदि आप उसको स्ट्रक्चरल वाटर बना लेते हैं, तो उसका जो पानी का फॉर्मूला हो जाता है H3O2 हो जाता है, यानी कि 3 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन हो जाता है, जिसको हेक्साजोनल वाटर भी बोलते हैं। और हेक्साजोनल वाटर को पीने से बहुत सारे बीमारियों का खतरा आप दूर कर सकते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे चुंबकीय या षष्ठकोणीय जल भी बोलते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी हम जल का इस्तेमाल करते हैं वह बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। पानी जो भी हम पी रहे हैं, कल से, चापाकल से, जो हम एक्वागार्ड का पानी पीते हैं या फिल्टर किया पी रहे हैं, जिस पानी को पी के हम बहुत खुश रहते हैं, जिसके लिए हम लोग बड़े बड़े मशीन घर में लगाए हुए हैं, समझते हैं कि हमको यह छान के देगा, मेरा टीडीएस अच्छा देगा, वह पानी को मीठा करने के लिए टीडीएस को दाब देता है। और टीडीएस के दबने के चलते जो पानी में न्यूट्रिएंट्स होता है, जो पानी में पोषण तत्व होता है, जो पानी में पोटेशियम, मिनरल, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, आयरन, जितनी भी चीज होते हैं जो फायदेमंद होते हैं, उसका भी टीडीएस छानने से क्या हो जाता है, बॉडी में उसकी कमी हो जाती है। आप देखिएगा जो फिल्टर वाटर का ज्यादा दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कमर दर्द, हड्डी का प्रॉब्लम, यह सब ज्यादा बढ़ने को मिला हुआ है। अब जो डिब्बा बंद बोतल में 20 रुपए का बोतल बेचता है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक का कण रहता है, जिससे कैंसर होता है। तो हम लोग पैसा से बीमारी खरीद रहे हैं। तो अब एक हम आपको विधि बता रहे हैं, स्ट्रक्चरल वाटर बनाइए। स्ट्रक्चर्ड वाटर जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना भी पॉल्यूटेड वाटर है उसको हम लोग बनाते हैं, हेक्साजोनल वाटर बनाते हैं, उसका मॉलिक्यूल गाढ़ा कर देते हैं पानी का, और मॉलिक्यूल ज्यादा मतलब कि घनत्व उसका ज्यादा बढ़ जाने से क्या होता है कि आपका पानी का एब्जॉर्प्शन जो होता है बॉडी के पुतक, सेल और मसल्स के भीतरी लेयर तक भी पहुंच जाता है। पानी इतना हॉलो है कि वह भीतर के लेयर तक नहीं पहुंच पाता। जैसे हम कितना भी पानी पी रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, उसके बाद भी हमारा पेशाब का कलर पीला हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जहां सेलुलर भीतर के सेल के जो भीतर सेलुलर इंट्रासेलुलर में जाना चाहिए, वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे आपको एक कॉपर का प्लेट है, जिसे कॉपर का एक प्लेट हो गया, आप घड़ा ले लीजिए, घड़ा में रात में पानी डाल दीजिए और इस कॉपर के प्लेट को उसमें रात भर छोड़ दीजिए। कॉपर जो होता है, तांबा जो क्या करता है, जितना भी बैक्टीरिया होता है, जितना भी वायरस होता है, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, वो सबको एब्जॉर्ब कर। उसको मैंने बनाने का तरीका आपको बताया, कैसे तांबे के प्लेट में बनाना है, सबसे साफ करना है, और वह जो पानी जो बना हुआ है तांबे के बर्तन में, जो पानी तैयार हुआ है, घड़ा में जो हम लोग तांबे का प्लेट रख के जो पानी तैयार किए हैं, उस पानी को हम लोग रात भर रख के जो तैयार किए हैं, सुबह में क्या करेंगे, उसको हम लोग पी लेंगे और उसमें से हम लोग नीचे का जो 1 लीटर का पानी है वो फेंक देते हैं। अब देखिए कि हेल्थ बेनिफिट क्या है, ये यदि आप स्ट्रक्चर्ड वाटर पीते हैं तो आपका हाइड्रेशन इंप्रूव होता है। यानी कि मैंने जो बताया कि जो आपके बॉडी के भीतर के पार्ट तक आपको प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है, वह स्ट्रक्चर्ड वाटर जो है पूरा इंटर मॉलिक्यूल्स जो उसका होता है एलाइन होता है और वह भीतर तक घुसने का प्रयास करता है और आपका हाइड्रेशन को इंप्रूव करता है, डाइजेशन को बेटर करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। क्योंकि क्या करता है, जितना भी हार्मफुल बैक्टीरिया वह इसको मार देता है और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, आपको हेल्थी इम्यून सिस्टम हो जाएगा, डिटॉक्सिकेशन में मदद करता है। स्ट्रक्चर्ड वाटर जो होता है हमारे डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, हार्मलेस केमिकल जो भी हमारे पास आ रहे हैं उसको बाहर निकालने में मदद करता है, आपको एनर्जी, शरीर की एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, बेटर स्लीप करता है, प्रमोट बेटर, कैसे आप अच्छा से सोइएगा, ब्रेन के कंसंट्रेशन को, मेमोरी को इंक्रीज करता है, वेट लॉस में मदद करता है और वेट को मैनेजमेंट करता है। और उसके बाद स्किन के कम्प्लेक्स को, टोन को, एंजीना जैसे आपको झुर्री उर्री से राहत दिलाता है, बाल झड़ने में भी सहायता होता है और शुगर को भी स्टेबलाइज करता है। तो यह सब जो है फायदा है। अब हम लोग बात करेंगे, अगर आप अल्कलीन वाटर बनाना चाहते हैं, मैंने बोला कि अल्कलीन वाटर बनाइएगा तो पीएच लेवल आपका जो बॉडी का बढ़ेगा
और पीएच लेवल पानी के द्वारा बढ़ाइएगा तो एसिडिक से अल्कलीन होगा, और उस अल्कलीन का भी बहुत सारा फायदा है शरीर में। उस अल्कलीन वाटर को पीने से आप क्या कर सकते हो कि आप क्रोनिक डिजीज से लगाम लगा सकते हो, कैंसर पे लगाम लगा सकते हो। और अल्कलीन वाटर जो बनता है उसका पीएच जो होता है 7 से 14 तक हो जाता है, और उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, यह सब चीज का मात्रा प्रचुर मात्रा में रहता है। बाद अल्कलीन वाटर को पीने से आपका जो होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, आजकल देख रहे हैं फैटी लीवर बहुत लोगों को हुआ है। फैटी लीवर वाले नॉन अल्कोहलिक जो होते हैं, जो दारू नहीं पीते हैं, उसके बाद लीवर में फैट जमा हुआ है, उसके लिए बहुत सारा दवा चलता है, जिसके बाद फैटी लीवर ज़्यादा दिन रहने से लीवर सिरोसिस का खतरा हो जाता है। तो अल्कलीन वाटर पीने से फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। प्रो इंजिनल प्रॉपर्टी होता है, कोलन क्लीनिंग प्रॉपर्टी होता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, हाइड्रेशन को कंप्लीट करता है, स्किन को हेल्दी रखता है, वेट को लॉस करता है, कैंसर से बचाता है। तो अब अल्कलीन वाटर बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ककड़ी, धनिया, तरबूजा, तुलसी, अनानास, पुदीना, जितने भी फल वाले सामान है, आदि, मिर्च, सेब, गाजर, आंवला, कोई भी चीज को क्या कीजिए, आप रात में एक शीशा का बर्तन लीजिए और शीशा के बर्तन में 1 लीटर पानी रख दिए, उसमें सेब का कटिंग करके रख दिए, मौसमी का कटिंग करके रख दिए, नींबू का कटिंग करके रख दिए, 2 पुदीना का कुछ टुकड़ा रख दिए, 4-5 मोलिक्यूल जो भी हम बताए, जिसे बताए ककड़ी, धनिया, तरबूजा, तुलसी, अनानास, पुदीना, अनार, आदि, मिर्च, सेब, गाजर, आंवला सबसे अच्छा होता है। सुपर वाटर बनाना है, पहले स्ट्रक्चरल वाटर बना लिए तांबा का छड़ डाल के, स्ट्रक्चरल वाटर को उसको फिर हम लोग छान के क्या किए, अल्कलीन वाटर कन्वर्ट कर लिए। उसमें हम लोग क्या किए, उसमें आंवला डाल दिए, उसमें सेव डाल लिए, उसमें अनानास डाल दिए, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिए, पुदीने का पत्ता डाल दिए, 2-4 घंटा 5 घंटा छोड़ दिए। वह जो पानी तैयार हुआ स्ट्रक्चरल प्लस अल्कलीन वाटर तैयार हुआ, और दोनों जो वाटर तैयार हुआ, दिस इज अ सुपर वाटर। इतना ज्यादा मॉलिक्यूल उसमें जनरेट होगा, बॉडी को आपको इतना हाइड्रेट रखेगा, आपके पूरे सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत करेगा, आपके इंटेस्टाइन के सिस्टम को इतना इंप्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा, डायबिटीज को मेंटेन करेगा, वेट लॉस में मेंटेन करेगा, आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में मदद करेगा, क्रोनिक डिजीज में और कैंसर का भी पेशेंट अगर पीता है या पानी लगातार, तो उससे भी आप बहुत हद तक कैंसर से बच सकते हैं, कैंसर के रिकवरी स्टेज को आप सुधार सकते हैं। तो पानी का यही महत्व है। लेकिन इस पानी को बेचने के लिए आप घर पे बना सकते हैं, तांबे का छड़ से स्ट्रक्चरल वाटर, और फल को जो हम बताए वो डालकर आप अल्कलीन वाटर बना सकते हैं। लेकिन डेमो दिखाता है सब कंपनी, 2 लाख 3 लाख का मशीन लेके आता है, यह डालता है, वह डालता है, वह डालता है, वह डालता है, वह डालता है, इससे ही हो जाएगा, इससे पीएच लेवल हो जाएगा, पीएच चेक करके दिखाएगा। वो सब झांसा में नहीं पड़ना है। अपना तैयार कीजिए पानी, स्ट्रक्चरल वाटर प्लस अल्कलीन वाटर बनाइए, सुपर वाटर बनाइए, दोनों को मिलाकर, और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।